आइए बच्चों, अब हम पाठ 14 का अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 2, सोच कर बताइए। यहाँ पे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। इन्हें केवल मौखिक करने हैं। इनको आपको कॉपी पर नहीं लिखना। ये केवल आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए हैं। पहला प्रश्न है, समर के जन्मदिन पर क्या हुआ? प्रश्न है, समर के जन्मदिन पर क्या हुआ? इसका सही उत्तर है, समर के जन्मदिन पर उसके घर में लुटेरे घुस आए थे। प्रश्न 2, ख भाग, घर में घुसकर लुटेरों ने क्या किया? घर में घुसकर लुटेरों ने क्या किया? इसका उत्तर है, घर में घुसकर लुटेरों ने समर और उसकी मां को धमकाकर घर का सारा कीमती सामान लूट लिया। ग भाग, लुटेरों को किसने पकड़वाया? लुटेरों को किसने पकड़वाया? इसका उत्तर है, लुटेरों को समर ने पकड़वाया। अब इसके नीचे लिखित प्रश्न हैं। इनको अभी हम मौखिक रूप से करेंगे, फिर आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है, समर क्यों खुश था? इसका उत्तर है, समर का जन्मदिन था, इसलिए वह खुश था। समर के घर में कौन घुस आए थे? प्रश्न 2, समर के घर में कौन घुस आए थे? इसका उत्तर है, समर के घर में लुटेरे घुस आए थे। अब प्रश्न 3, समर कंप्यूटर पर क्या क्या करना जानता था? समर कंप्यूटर पर क्या क्या करना जानता था? इसका उत्तर है, समर कंप्यूटर पर गेम खेलने से लेकर इंटरनेट तक चलाना जानता था। घ भाग, लुटेरे कैसे पकड़े गए? लुटेरे कैसे पकड़े गए? इसका उत्तर है, समर का ईमेल पाकर पुलिस ने समय रहते लुटेरों को पकड़ लिया। अब बच्चों 78 पेज पर प्रश्न 2 है, वाक्यों के सामने सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। सबसे पहले बच्चों, हमें जो वाक्य दिए गए हैं इनको पढ़ना है और पाठ के आधार पर इस पर सही और गलत का निशान लगाना है। चलिए अब आप भी मेरे साथ पढ़िए। क भाग, घर में 4 लुटेरे घुस आए थे। घर में 4 लुटेरे घुस आए थे। ये वाक्य गलत है क्योंकि समर के घर में 3 लुटेरे घुस आए थे, तो ये वाक्य गलत है। आपको गलत का निशान लगाना है। अब ख भाग, कमरे में मेज पर कंप्यूटर रखा हुआ था। कमरे में मेज पर कंप्यूटर रखा हुआ था। यह वाक्य सही है। इस पर आपको सही का निशान लगाना है। ग भाग, लुटेरे ने समर को कंप्यूटर नहीं चलाने दिया। लुटेरे ने समर को कंप्यूटर नहीं चलाने दिया। यह वाक्य गलत है क्योंकि लुटेरे ने समर को कंप्यूटर चलाने दिया था, इसलिए आप यहाँ पर गलत का निशान लगाएंगे। घ भाग, लुटेरे समर के पापा की मेहनत की कमाई पोटली में बांधकर
ले गए थे। ये वाक्य सही है। यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है। अब है पांचवा। इंस्पेक्टर साहब लुटेरों को पकड़कर ले आए थे। इंस्पेक्टर साहब लुटेरों को पकड़कर ले आए थे। ये वाक्य सही है, इसलिए आपको सही का निशान लगाना है। अब बच्चों पेज नंबर 79 प्रश्न नंबर 3 सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे आपको 3 वाक्य दिए गए हैं। हर वाक्य में 3 विकल्प दिए गए हैं। जो विकल्प सही है उस पर आपको सही का निशान लगाना है। तो आइए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं क भाग। लुटेरे ने समर की मम्मी से क्या मांगा? लुटेरे ने समर की मम्मी से क्या मांगा? हमारे विकल्प इस तरह हैं। नंबर 1 पानी, नंबर 2 चाबी, नंबर 3 ताला। लुटेरे ने समर की मम्मी से चाबी मांगी थी, तो आपको दूसरे वाले पे चाबी पर सही का निशान लगाना है। अब ख भाग। समर ने पुलिस को संदेश कैसे भेजा? समर ने पुलिस को संदेश कैसे भेजा? हमारे विकल्प इस तरह हैं। नंबर 1 SMS से, नंबर 2 ईमेल से, नंबर 3 फ़ोन से। समर ने पुलिस को संदेश ईमेल से भेजा, तो आपको दूसरे वाले पर ईमेल पर सही का निशान लगाना है। ग भाग। समर कैसा लड़का था? समर कैसा लड़का था? हमारे विकल्प हैं नटखट, डरपोक, साहसी। अब समर कैसा लड़का था? साहसी लड़का। नंबर 3 वाले पर आपको सही का निशान लगाना है। अब बच्चों हम पेज नंबर 79 पे भाषा ज्ञान का प्रश्न 1 करेंगे। इसमें दिया गया है उदाहरण देखकर संयुक्त अक्षरों वाले शब्द बनाइए। संयुक्त अक्षर क्या होते हैं? जब 2 भिन्न व्यंजनों में पहला व्यंजन स्वर रहित व दूसरा स्वर सहित होता है और दोनों का उच्चारण एक साथ किया जाता है, तो वे संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। इस क्रम में पहला व्यंजन आधा होकर दूसरे व्यंजन से जुड़ जाता है, जैसे मच्छर, मनुष्य आदि। इसी तरह आपको यहाँ पर कुछ व्यंजन दिए गए हैं, उनको मिलाकर आपको 2 शब्द बनाने हैं। स के नीचे हलंत, इसका मतलब है आधा स जमा त, सत। तो इससे क्या शब्द बने हमारे? बस्ता, सस्ता। इसी तरह दे रखा है आधा प जमा य, प्य। प्य से बनेगा प्यार, प्याज। इसके नीचे है आधा स जमा थ, स्थ। इससे बना है शब्द स्थान, स्वस्थ। इसके नीचे दिया गया है आधा च जमा छ। इससे शब्द बनेगा अच्छा, मच्छर। अंतिम है आधा न जमा य, न्य। इससे शब्द बना है न्यारा और न्याय। अब बच्चों इसी पेज पर प्रश्न 2 दिए गया है। ड और ढ से मिलकर बने शब्दों को पढ़कर लिखिए। इनको आपको देखना है और इनको बोलकर इनके सामने सही ऐसे ही वर्ड लिखना है। पहला है पढ़ना,
लड़ना, गाड़ी, बुढ़िया, चढ़ना, रगड़ना। अब पेज नंबर 80 पर आपको यहाँ पे प्रश्न 3 दिया गया है। चित्रों को देखकर इनकी आवाज़ें लिखिए। यहाँ पे आपको इनकी आवाज़ें दे रखी हैं एक बॉक्स में। आपको उनमें से ढूंढ कर भरना है कि ये कैसी आवाज़ें करते हैं। जैसे घड़ी है, घड़ी कैसे करती है? टिक टिक। इसके नीचे लिखेंगे टिक टिक। घड़ी के नीचे दिए गए हैं ये क्या है? बूंदें। बारिश की बूंदें जब ज़मीन पर आती हैं तो कैसी आवाज़ करती हैं? टप टप। अब यहाँ दे रखा है एक पेड़। पेड़ पे जब हवा चलती है तो पेड़ के पत्ते कैसी आवाज़ें करते हैं? सर सर। अब यहाँ पे दिया गया है ढोलक। जब ढोलक बजता है तो कैसी आवाज़ करता है? ढम ढम। ढोलक के नीचे दिए गई है एक घंटी। घंटी जब बोलती है कैसी आवाज़ करती है? टन टन। अब इसी के नीचे है कंप्यूटर के चित्र को देखकर उसके अंगों के नाम लिखिए। नंबर 1 मॉनिटर, मॉनिटर। नंबर 2 उसी के नीचे है कीबोर्ड, कीबोर्ड। फिर आपको यहाँ दिया गया है CPU, CPU। इसके नीचे दिया गया है माउस। क्या बोलते हैं इसे? माउस।